और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहिर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शांद राबी और सुनील शर्मा और दीगर पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत में पैलेटगन का शिकार इंसान ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया और यह कार्ड लोगों की जिंदगानियां बचा रहा है। सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, पहले दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। ये मोदी हुकूमत है जिन्होंने आज 7 जून को यहां से जब हज की यात्रा में हाजी साहिबान यहां से निकले तो सीधी फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा और वहां से हज करने के लिए सीधी फ्लाइट, वरना कितनी दर की ठोकरें होती थी। जब हाजी साहिबान श्रीनगर से हवाई जहाज में बैठ के सीधे जद्दा में उतरेंगे और वहां से सीधा मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। ये हिंदुस्तान जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां साहब और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जो बारामूला के रहने वाले थे, उन्होंने भी मुल्क की आजादी के लिए शान से तिरंगा फहराया और अपने आप को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। यह मुल्क हम सबका है। हम फिर से
इलेक्शंस की ओर जा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट के चुनावों की बात होती है और मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, पूरे वादी कश्मीर के लोगों से एक मौका कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखें और मजबूती के साथ हम कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं इस बार कश्मीर से भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, मेरे बहुत काबिल दोस्त यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले फरमाया, हम पर इल्जाम लगाया कि हम असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करे इलेक्शन कमीशन। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा, जिसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है। मुझे यकीन है यहां की आवाम बीजेपी को वोट देकर जिताएगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान सियासतदान ने लंदन का दौरा किया और कहा कि हिंदुस्तान की माईशत बढ़ती है लेकिन 38 करोड़ लोग राशन के बगैर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से 80 करोड़ गरीब लोगों को हिंदुस्तान में 3 बार मुफ्त राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और यहां मजीद तरक्की की जरूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात उठाए गए। मोदी जी ने 2014 में दायित्व संभाला तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है बहुत निगलेक्टेड इलाका है, पर अभी हर एक मंत्री जाता है महीने में एक बार। तो देश भर में ये विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मैं आपका यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास आप मेरे से अच्छी तरह जानते हो। जब तक धारा 370 और 35A थे, जो ट्रांजिशनरी मेजर था, वो जब से हटाया तो काम तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और मेरा पता नहीं कितना 5वां 6ठा दौरा है यहाँ पे पिछले कई सालों में। हमने यहाँ पे रियल एस्टेट समिट भी की थी। तो ये जो डेवलपमेंट का काम है बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं समझता हूँ कुछ और भी अभी काम बाकी है। इसमें क्यों कहीं रुकावट होती है विकास के कार्य में, वो अलग से बात है। पर ओवरऑल देखें, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल देखें आप, बाकी जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना है, एम्स बन रहा है, बाकी अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो 2 जोरों से काम हो रहा है। जो है नाम मेरे जो विभाग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मंत्रालय जो है नाम उनके डील करते हैं। पर ये देखिए, जब इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने धारा 370 और 35 हटाने का, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हुआ और उसके बाद चुनाव एंड टाइम पे आपको बताया जाएगा। जिन्होंने निर्णय लेना वो लेंगे निर्णय और आपके लिए अच्छा होगा। इस समय हमारे जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कई मुद्दे डिस्कस होंगे, अब कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे एटसेट्रा। हम ये जो आतंकवाद की बात है ये जनरल में होती है,
बाकी कोई स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट्स की कोई बात सेपरेटली मुझे लगता नहीं, पर अगर अच्छे बात होगी, टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी तो हमारी कई स्टेट्स को उसमें फायदा होगा। अंजहानी श्री हीरा लाल चड्ढा की 9वीं बरसी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में कश्मीरी पंडित बरादरी के रहनुमाओं, दानिश्वरों और समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने 1999 के दौरान वादी के मुश्किलात के दौरान इनके ताउन को याद किया। डिविजनल कमिश्नर विजय बकिया ने नेटवर्क 18 से बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जिन्हें वादी छोड़ना पड़ा, उनकी बाजाबादकारी के लिए उनकी शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। लाल चड्ढा साहब की याद को ताज़ा करने में लगे हुए हैं और हर साल इस तरह से अपने साथियों को बुला के उनके योगदान को याद करते हैं। हीरा लाल चड्ढा 90 के जो विस्थापन के तूफान में जुड़े रहे और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे। मैं उस वक्त डिविजनल कमिश्नर था। मेरे साथ उन्होंने, अमरनाथ वैष्णवी जी ने, मल्ला साहब ने इस तरह का एक घनिष्ठ राब्ता स्थापित किया कि जो वो तूफ़ान था उसको थमाने में हमें बहुत आसानी हुई। वो एक ऐसे निडर, कर्मठ, कर्मयोगी नेता थे जिनकी समाज की सचमुच में, जिसको दर्द कहते हुए, जैसा भी उनको जिस वक्त आवश्यकता लगी ऐसे हिसाब से समाज का नेतृत्व किया। जब वो कश्मीर में थे तब वो देश में राष्ट्रीय विचारधारा का उसका प्रोत्साहन करना और उनकी जो दूरगामी जो उनकी आवश्यकता है उसकी भी चिंता की जाए, इस प्रकार का जो एक नेतृत्व चड्ढा जी ने दिया, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसलिए समाज हर वर्ष, विशेषकर आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट कैंप्स ने मीडिया से खिताब में मुतालबा किया कि मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट से बिजली के बिल वसूल करने के हुक्म को मनसूख किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कमेटी के रुकन प्यारे लाल ने कहा कि अलर्ट शुदा रिहायशी आर्जी है, राशन कार्ड आर्जी है, तो फिर 33 साल बाद हुकूमत ने हुक्म कैसे जारी किया, क्योंकि तमाम अखराजात मरकजी हुकूमत उठा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों से माइग्रेंट्स को खातिर खा फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कम्युनिटी के लिए वादी में आबादकारी की ठोस पॉलिसी के साथ आगे आए। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद रेफरेंस 19/4/12/18 को होम डिपार्टमेंट लिख कर दे रहा है कि हम सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से बिजली का फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे अखराजात सस्टेन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से। 32 साल हमने कोई बिजली फीस नहीं भरा और 32 साल से हमारी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करता रहा है। और आज कहां से 4.5 साल के बाद 2018 में होम डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर रहा है फंड्स का। और ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है कि अप्रैल 23 में होशियार हो गई 4.5 साल के बाद इस चिट्ठी को। अगर ये माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ जिद नहीं है और क्या है, 4.5 साल के बाद ये चिट्ठी उस टेबल से निकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये डिक्टोरियल ऑर्डर जो 4.5 साल के बाद जिंदा हुआ, अगर ये वापस 10 दिन के अंदर अंदर नहीं लिया गया तो हम चाबियां अपने क्वार्टरों की, जो ये पिजन होल्स हमें दिए हैं सो कॉल्ड फ्लैट्स, इनकी चाबियां हम सरकार को कंसर्न तहसीलदारों के हवाले करेंगे और हम अपनी फैमिलियों के साथ यही प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए लाल चौक चले जाएंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सरकार जाती तौर जिम्मेदार होती है। शहीद डीएसपी एसपी सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर एहतिमाम वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुंछ के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। इस चैंपियनशिप के फाइनल में मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब जूनियर ने जड़क क्लब को 3-1 से शिकस्त दी। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब की सदारत शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के बानी व चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान और सुहील काजमी ने की। एसएसपी पुंछ विनय शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और फातेह और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया। सर एक्चुअली ये शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल एक चैम्पियनशिप करवाई गई है जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें
चंडक क्लब और मंजीत सिंह क्लब जो है जूनियर जो फाइनल पहुंचे हैं, तो मंजीत सिंह क्लब जूनियर ने ये फाइनल मैच जीता है। तो ये तारिक सर की बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया, क्योंकि हम भी कल ही नेशनल से आए हैं, हमें भी टूर्नामेंट के बारे में पता नहीं था। तो अचानक ही रात को इन सब ने बुलाया, तो एक दिन में ही इन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो मैं अपने कोच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है। तो हम दुआ यही करते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहें जिसमें नए नए प्लेयर जो इंट्रोड्यूस हों। हमारा आपने देखा कि पीछे हमारा समर कोचिंग कैंप लगा हुआ था, तो जब 1 महीने का कोचिंग कैंप होने के बाद हमने बच्चों को एक्सपोजर के लिए एक वनडे टूर्नामेंट रखा था, जिसमें हमारी 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस टूर्नामेंट का कराने का असल मकसद यही था, एक तो बच्चों को हम कंपटीशन स्पिरिट लाते हैं उनके अंदर, कि एक बच्चों को किस तरह से कंपटीशन फेस कर रहा है। आप ट्रेनिंग करने के बाद क्या वो बच्चे उसमें एक्सेल भी कर रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन हमने देखा कि हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो हमारा कोचिंग थी, वो उसका जो रिजल्ट था हमें बच्चों में आपने भी देखा कि बच्चे किस ढंग से अपनी जो उस कम्बिनेशन को यहाँ पे दिखा रहे थे। मैं समझता हूँ कि हमारे उसको जो कोचिंग कैंप था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो और दूसरा असल मकसद जो हमारा रहता है कि बच्चों को खास करके ड्रग्स जैसी लानत से बचाना होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बुरी तरह से जो है वो असरअंदाज कर रहा है। तो जब तक हम सब लोग इसको मिल के इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारा यूथ जो है वो बच सकता है। तो अगर हमारा यूथ खराब हो गया, यूथ को कोई ऐसी लत लग गई, तो हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है वो कभी तरक्की नहीं करेगा। अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम 16 साल लड़के की मौत के मामले में चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के मुजाफात लावेपुरा में कायम अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम यतीम बच्चों को अपनी तहवील में लिया और ट्रस्ट के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 15 जून को कुंजर में नाला फेरोज से बांदीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 16 साल लड़के की लाश बरामद हुई, जो इसी ट्रस्ट में ज़ैर तालीम था। इस हादसे के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह लड़का श्रीनगर के इस ट्रस्ट से आखिर कैसे कुंजर पहुंच गया। इस मामले को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुल निसा की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस ट्रस्ट के बच्चे को अपनी तहवील में लिया। उनका कहना है कि लावेपुरा में चलाया जा रहा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें पहले ही 1 माह का नोटिस दिया गया था, लेकिन ये अब तक रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि मामले की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। उधर हादसे के बाद लड़के के कुंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर खैरुल निसा, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत की। बच्च ओस परान ये लावेपुर दारलोम यतीम टेस्टस में जहान वन तो दावा कर, मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोक बच पानस नश, अगर बच दास क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचन अमिक मतलब अत ग जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब ने जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी बच्चे दा यम सात मलिस तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी। जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी नान क्या। कल हमें मालूम पड़ा ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है, जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने, जो वहाँ पे ट्रस्टी है, उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन, और वो जेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था, जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई।
इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात तो बाकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए, आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए बिल्कुल क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था ये जो अल मुज़म्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावाईपुरा में? अल मुज़म्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था, सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे। तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीनवाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ। गुज़श्ता रोज अनंतनाग के चरवाड कोकरनाग इलाके में भालू के हमले में जमीर अहमद नामी शख्स की मौत हो गई। जमीर अहमद की मौत के बाद इलाके में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अब तक कोकरनाग इलाके में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग हलाक और मुतादिद लोग जख्मी भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन हमलों की सबसे बड़ी वजह जंगली जानवरों का इंसानी आबादियों की जानिब रुख करना है। उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ और DC अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। महलूक का नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके में अदा की गई। बालू ने एक जवान साल लड़के जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी उस पर हमला करके उसको हलाक कर दिया। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, SP साहब और वाइल्ड लाइफ के खासकर DFO साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो जंगली जानवर घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, उनको कुछ चारा किया जाए, उनके मुतालिक कोई आर्डर दिया जाए तो तमाम गाँवों को जिससे आसानी होगी। इतना बड़ा हादसा यहाँ पेश आया एक फैमिली के साथ, इसकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ रह गई। हमारा हुकूमत से और साहिब इक़्तिदार लोगों से यही गुजारिश है, खासकर महकमा वाइल्ड लाइफ वगैरह इसके मुतालिक जितने महकमे आते हैं तमाम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस पर एक्शन लें। जंगलात में जो जानवर ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है, गाँवों में आबादी बहुत ज़्यादा है, गांव वालों को इधर उधर आना जाना है, ये शाम के बाद घरों से निकलने से डरते हैं। तो लिहाजा महकमा वाइल्ड लाइफ से गुजारिश है कि वो इस पर एक्शन ले। DC साहब से गुजारिश है कि वो इस पर एक्शन लें। कम से कम अगर वो इन जानवरों को मारें तो इससे तो ये होगा कम से कम आबादी तो बच जाएगी, इंसानों की आबादी बच जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने आज यहां होटल ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर में पब्लिक सर्विस में ICAI के अरकान की 12वीं मीटिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ICACA अंकित सुनील ने कहा है कि इदारा चाहता है कि नौजवान हमारे ऐसे कोर्सेज में शामिल हो जो सस्ते भी हो और शोबे में उनका मुस्तकबिल भी बन जाए। नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें कोर्सेज की तरफ रागिब किया जा रहा है और ये कोर्सेज दीगर इलाकों के मुकाबले यहां 75% तकफीफ के साथ दस्तयाब रहेंगे। हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपने आप को कहते हैं, उसके लिए हमने क्या काम किया वो आपको बताया। हम एक स्टैंडर्ड सेटर हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स, फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है। और साथ साथ हम एक रेगुलेटर भी हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संभालता है। साथ साथ रेगुलेशन के लिए हमने एक यूडिन करके एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी सर्टिफिकेट पे अगर अटेस्टेशन करता है, यानी कि अपनी मोहर लगाता है, तो उस मोहर के साथ उसे एक यूडिन नंबर लगाना जरूरी है। और ये 16 डिजिट का यूडिन जो भी आगे बैंक या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटर उस सर्टिफिकेट को अगर रिलाय करता है, तो वो कंप्यूटर पे जाके हमारी वेबसाइट पे
ये यूरिन नंबर डाल के देख सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट जो मेरे हाथ में फिजिकल है उसका ओरिजिनल, उसने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको निकाला था उसका यूरिन नंबर डालते ही उसका नाम, उसका मेंबरशिप नंबर और उस सर्टिफिकेट की क्या मुख्य चीजें हैं वो उसे स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन है इंस्टीट्यूट का जो हमने किया है। साथ साथ ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा एक बहुत बड़ा एरिया है और ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने एक सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी की स्थापना की है जो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल और अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स लेके आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जश्न डल झील मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि G20 इवेंट के बाद डल झील की खूबसूरती में इजाफा हुआ है और वो दुआ करते हैं कि इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो कश्मीर के नौजवान वाटर स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डल झील ने माजी में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है और उम्मीद है कि इस डल झील को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि आने वाली नस्लें इससे मजीद लुत्फ अंदोज हो। डीजीपी ने कहा कि कश्मीर की फजा अमन के अपनी माजी की तरफ लौट रही है और सयाहत के स्टेक होल्डर्स अच्छे सयाहों की आमद पर खुश हैं। उन्होंने सयाहों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अमन को बिगाड़ने वाले जहनी तौर पर बीमार अफराद की बीमारियों के जल्द दुआ की अपील की है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे पड़ोसी के मजमूम अजाइम को समझ चुके हैं, इसीलिए नौजवानों की कम तादाद दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो रही है। बात जश्न की हो कश्मीर में तो डल का जिक्र ना हो और डल का जिक्र हो तो इसके नाम से जश्न न जुड़े तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है। तो जश्न डल बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जो लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बाकी लोगों के साथ जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है अलग अलग एसोसिएशन के साथ मिलकर करते चले आई है। आज की इस तकरीब में हमारे साथी रश्मि साहब, अरुण चौधरी साहब, जावेद साहब जो आज के कार्यक्रम के रूह रवां और उनकी टीम, सुनील साहब एडीजी हेडक्वार्टर साहब, टूटी साहब, डीआईजी साहबान जो रेंजर्स से जहां पर स्पेशली इस इवेंट का हिस्सा बने हैं, वाटर स्पोर्ट्स की तरफ से वाटर क्वीन कहते हैं क्या बल्कीस जी और तारिक साहब, बुरहान जी, हुसैन साहब और एसोसिएशन के साथ वाबस्ता वंदना जी, और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कागज पे नाम नहीं है तो मुझे लगता है कि माफ करें। मेरे बाकी साथी और आज की इस इवेंट में हिस्सा ले रहे अलग अलग एसोसिएशंस के, अलग अलग क्लब्स के मेंबरान, पुलिस के अहलकार जो डल के अंदर और डल के बाहर अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, मीडिया के मेरे दोस्त, बेहद खुशी है कि जश्न डल फिर से जश्न के माहौल में और जश्न की तरह मनाया जा रहा है। पिछले साल का गैप हमें अच्छा नहीं लगा, ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूं कि G20 की इवेंट के बाद डल और भी खूबसूरत लगने लगी है और मैं दुआ करता हूं कि इसकी खूबसूरती और बढ़े और इसके चाहने वालों की तादाद भी और बढ़ती चली जाए। डल न सिर्फ कश्मीर के लिए खूबसूरती का एक बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों के लिए एक नए हुनर को आजमाने और उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अक्सर जिक्र होता है कि वाटर स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बच्चियां अलग अलग सतहों पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को, बच्चियों को मुबारक देता हूं, शाबाशी देता हूं और
एसोसिएशंस को जो इसके साथ वाबस्ता है, डॉक्टर बल्कीस कह रहे हैं, आज मैं नहीं पता डॉक्टर कहूँ डायरेक्टर कहूँ, और वाटर सपोर्ट्स की एसोसिएशन जिसके मेंबरान जहां पर बैठे उन सबको मुबारक है कि उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और जहां तक उनको लाया और जहां के आगे अलग अलग जगहों पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आज भी जैसा जिक्र हुआ कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बहुत ही नुमायां रोल इसमें अदा कर रही है और हम लोग खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वाटर सपोर्ट्स का, अगर मैं यूं कहूं कि रीढ़ की हड्डी का काम शुरू से करते चले आ रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। अब हमें पता है कि वाटर स्पोर्ट्स की बॉडीज जवान हो चुकी हैं, तभी ये टॉडलर्स थे, बच्चे थे, इनका हाथ पकड़ने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया और अब ये अगर जवान हैं तो भी इनके साथ हम चलेंगे, अब भी इनका साथ हमारे साथ जारी रहेगा। कोई जमाना था कि कोई इवेंट करने के लिए बल्कीस बाकी लोग, मैं तब आर्मड पुलिस देखता था कि जनाब वो किश्ती एक उधार मिल जाए, चप्पू उधार मिल जाए, तब को किश्ती और चप्पू उधार लेने से अभी ये उधार देने की सूरत में पहुंच चुके हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ा फख्र है और आप लोगों ने इतना सफर तय किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आदाब।